Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Today we will discuss causes of separation of East Pakistan. ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान के सेपरेशन की causes को डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2. ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड एमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश एंड टुडे वी विल डिस्कस द काजेज ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान. ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम मशरक़ी पाकिस्तान के यानी कि बांग्लादेश के जो सेपरेशन थी, जो ये अलहदा हुआ था, उसकी क्या वजूहात थी, उसके क्या कॉजेज़ थे, अब आज हम उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, हम उसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि जब 1970 के इलेक्शन हुए तो अवामी लीग जो पार्टी विन की थी वो अवामी लीग थी और शेख मुजीबुर रहमान उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे. ठीक है, अवामी लीग जो थी ईस्ट पाकिस्तान से ये पार्टी मेजोरिटी के तौर पर सामने आई थी, लेकिन इस पार्टी को जो पार थी वो हैंड ओवर ना की गई इस पार्टी के. तो फिर जब अवामी लीग को पार हैंड ओवर ना की गई, क्योंकि अवामी लीग जो थी उसने इलेक्शन विन किया था ना, तो जब इसको फिर पार उसकी हैंड ओवर ना की गई तो फिर कंट्री में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी उस सिचुएशन पर काबू पाने के लिए पाक आर्मी ने बहुत कोशिशें की, लेकिन वो भी नाकाम रहे. फिर इस सारी सूरत हाल को देखते हुए याह्या खान, शेख मुजीबुर रहमान एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, तीनों ने एक मीटिंग की, लेकिन उसमें भी उसका भी कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट ना निकला. तो जब फिर ऐसा हुआ तो जो बंगालीस थे उन्होंने इंडिया की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के जो 3 बॉर्डर्स थे वो इंडिया के साथ मिलते थे और एक बॉर्डर इसका समंदर के साथ था. तो ये जब इंडिया की तरफ इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया तो फिर इंडिया ने ऑफिशियली इनकी हेल्प करने का ऐलान कर दिया. ठीक है, कि इंडिया ने कहा कि हम इनकी हेल्प करेंगे. तो फिर वहाँ इंडियन आर्मी ने रेबल्स को हथियार फ्राहम किए. तो जब उन्होंने ऐसा किया तो फिर वेस्ट पाकिस्तान से याह्या खान ने वहाँ पे अपने ट्रूप्स भेजना शुरू कर दिए. तो फिर वहाँ पाकिस्तानों ने तकरीबन 2 वीक्स का उन्होंने कब्ज़ा रखा वहाँ पे, लेकिन जब वेस्ट पाकिस्तान से उनको इमदाद मिलना बंद हो गई तो यानी कि मिलिट्री जो उनको इक्विपमेंट जो भी उनको फैसिलिटीज़ मिल रही थी, जो जब वो मिलना बंद हो गई तो फिर इंडिया ने इस बात का फ़ायदा उठाया और इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया. तो जब इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान पर कब्ज़ा किया तो फिर इसी वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान था वो सेपरेट हो गया, जो कि मशरक़ जो कि बांग्लादेश है. अब देखते हैं कि ये जो सेपरेट हुआ था ईस्ट पाकिस्तान, इसके क्या क्या कॉजेज़ थे. फर्स्ट वन इज़ जियोग्राफिकल डिस्टेंस. ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ 1000 माइल्स बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है, इन दोनों के दरमियान 1000 माइल्स का डिफरेंस था एंड इन दोनों के दरमियान इंडिया था. ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान में जो था वो इंडिया था. इस वजह से इन दोनों, क्योंकि इतने ज़्यादा डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, डिस्टेंस था, फिर इन दोनों विंग्स के दरमियान कल्चर और पॉलिटिकल जो टाइज था उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था. इस वजह से इन दोनों का जो कल्चर था वो भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट था. तो इस वजह से इनकी सेपरेशन, ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया. एंड नेक्स्ट जो था, ईस्ट पाकिस्तान वाज इकोनॉमिकली बैकवर्ड. ठीक है, जो दूसरे प्रोविंसेस थे उसके एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, ईस्ट पाकिस्तान वाज इकोनॉमिकली बैकवर्ड. ठीक है, ये बैकवर्ड था एंड इस वजह से जब इसको कोई भी प्रोग्रेसिव नहीं हो रही थी तो वहाँ के लोग महरूमी का शिकार हो गए. ठीक है, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन उन लोगों में आ गई. तो इस वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट कर लिया. ठीक है, एक था जियोग्राफिकल डिस्टेंस और नेक्स्ट इसके कॉज थी इम्पैक्ट ऑफ हिंदूज ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज. लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज ऑक्यूपाई ट्रेड एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन ईस्ट पाकिस्तान. ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान में जो भी ट्रेड थी और जो भी गवर्नमेंट जॉब्स थी उस हिंदूज उन पर कब्ज़ा किए जा रहे थे. इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया
एंड नेक्स्ट है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, नो गवर्नमेंट टू एडवोकेट मेजर्स टू रिमूव द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ठीक है, इकोनॉमिकली ईस्ट पाकिस्तान बहुत बैकवर्ड था, कोई भी गवर्नमेंट इसके लिए स्टेप नहीं ले रही थी, इस चीज़ के लिए स्टेप नहीं ले रही थी, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया। नेक्स्ट है रोल ऑफ हिंदूज टीचर्स। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर वाज कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ हिंदूज। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि हिंदुओं ने ईस्ट पाकिस्तान पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, तो जो हिंदू टीचर्स थे वो भी सारा एजुकेशन का सेक्टर था वो सारा हिंदुओं के कंट्रोल में था, इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया। एंड नेक्स्ट है इसका लैंग्वेज इशू। Although language issue was solved in 1956 and 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 और 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लैंग्वेज इशू सॉल्व हो गया था, उसमें बंगाली को भी नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन कुड नॉट बी रिमूव डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो एफर्ट की उन्होंने बंगाली को एज अ नेशनल लैंग्वेज भी करार दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों में जो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन थी वो कम ना हो सकी, इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन रेशो। पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज 56%, although they accepted representation in the constitution of 1956 and 62। ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो 56% थी और 1956 और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनको रिप्रेजेंटेशन भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी जो येट दे डिड नॉट गेट लेजिटिमेट राइट्स। ठीक है, उन्हें जायज़ राइट्स नहीं दिया जा रहे थे। 1956 और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनको रिप्रेजेंटेशन तो मिल रही थी, लेकिन इनके जो लेजिटिमेट राइट्स थे, इनके जो जायज़ के हकूक़ थे वो नहीं मिल रहे थे, इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया। नेक्स्ट है इंडियन इंटरफेरेंस। इंडियाज़ इनड्यू इंटरफेरेंस आल्सो वर्सन द सिचुएशन। ठीक है, इंडिया की जो इंटरफेरेंस थी उसने भी इस सिचुएशन को ख़राब किया। एंड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू मुक्ति बानी। ठीक है, मुक्ति बानी को हमने डिस्कस किया था कि ये दो बंगाली वर्ड्स हैं, मुक्ति का मतलब होता है आज़ादी, बानी तंजीम आज़ादी की तंजीम। इंडिया जो मुक्ति बानी तंजीम के लोग थे उनको इंडिया जो ट्रेन कर रहा था, इस वजह से भी जो ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन हुई थी। मुक्ति बानी क्या है स्टूडेंट्स, ये ऐसी तंजीम है, आज़ादी की तंजीम है। ठीक है, इसमें कुछ लोग थे जिनको अवामी लीग ने ट्रेन किया था और फिर ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके इन्हें इंडियन आर्मी से ट्रेन किया जाता था, फिर असला फराहम करके इन्हें ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्हें कार्रवाइयाँ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इस मुक्ति बानी की जो तंजीम थी इसको फिर इंडिया फोर्स कर रहा था, इस वजह से वो सेपरेट हो गए। नेक्स्ट है 6 पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जस्ट इतना ही बताया गया है कि शेख मुजीबुर रहमान के जो 6 पॉइंट्स थे उस वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो उस वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग सेपरेट हुए। आपकी बुक में ये डिटेल में नहीं बताया गया कि उनके जो थे 6 पॉइंट्स क्या थे, उन्होंने क्या बोला था, वो इसमें आपकी बुक में डिटेल नहीं है, इस वजह से आपको इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस इतना ही याद रखें कि जो शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स थे उस वजह से ये लोग सेपरेट हो गए। उसने इनको जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, ठीक है, 6 पॉइंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान आल्सो प्रमोटेड सक्सेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट है इसका इलेक्शन ऑफ 1970। जब 1970 के इलेक्शन हुए तो अवामी लीग की विक्ट्री हुई थी एंड हैंड ओवर द पावर टू द लीडर। देखिए स्टूडेंट्स, जीती अवामी लीग थी। ठीक है, अवामी लीग का जो हेड था वो थे शेख मुजीबुर रहमान, लेकिन जो पावर थी शेख मुजीबुर रहमान को हैंड ओवर करने के बजाय पीपल पार्टी के जो लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी गई। इस वजह से भी ईस्ट पाकिस्तान को सासिम रूमी का शिकार हो गए कि जो हमारे लीडर जिसने विन किया है उसके बजाय वेस्ट पाकिस्तान के लीडर को जो सारा इक़्तिदार उसके हैंड ओवर किया जा रहा है।
एंड इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन 1972। फिर 1972 में एक आर्जी कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो ये जो सब 1970 के जब इलेक्शंस हुए, ये सारी सूरत हाल जो थी इसको भी देखते हुए ईस्ट पाकिस्तान जो था वो वेस्ट पाकिस्तान से सेपरेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो इसके काजिस। इनको आपने इसी तरह से लर्न कर लेना है। ये आपके बुक का लॉन्ग एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इनको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। थैंक यू सो मच।